नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और हमारी रोज कोशिश होती है कि चुनाव में क्या अपडेट्स हैं, क्या नया हो रहा है, इसको हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। पिछले दिनों हमने आपको रेखा रावत जी की खबर दिखाई थी कि मलिहाबाद से ये कांग्रेस से टिकट मांग रही हैं और कैसी इनकी दावेदारी है। गांव वालों से भी हमने बात करी थी। इस बीच में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में रेखा रावत लगातार चक्कर लगा रही हैं और कांग्रेस ने दूसरी प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी जिसमें रेखा रावत का नाम भी नहीं है। और लखीमपुर में जब किसान कांड हुआ था तब प्रियंका के साथ रेखा रावत गई थी, तो हमने उसको भी लेकर के इनसे सवाल पूछा। तो आइए एक बार फिर रेखा रावत से बात करते हैं और जानते हैं कि एक तो लखीमपुर में जाते समय कैसे इन्होंने पुलिस को चकमा दिया और लखीमपुर तक पहुंची, दूसरा कांग्रेस की सूची में इनका नाम नहीं है, तीसरा प्रियंका गांधी जो लगातार 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कर रही हैं, उसके बाद भी मलिहाबाद से रेखा रावत का नाम अब तक क्यों नहीं आया है। तो आइए बात करते हैं रेखा जी से। रेखा रावत जी, कल हम गुफरा मऊ गए थे, आपके गांव गए थे और वहां हमने देखा किस तरीके से लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि रेखा रावत को टिकट मिलना चाहिए और मलिहाबाद से बहुत दमदारी से चुनाव लड़ेंगी। वहीं हमें पता चला कि आप प्रियंका गांधी के साथ जो लखीमपुर खीरी में किसान कांड हुआ था उसमें आप उस काफिले में शामिल थी, जबकि सरकार लगातार रोक रही थी और जगह जगह घेराबंदी थी। फिर कैसे उस घेराबंदी को तोड़ के आप लखीमपुर तक जी जी हमको भी रोका गया वहाँ पे और हमसे कहने लग गए कि आप जो है कहाँ जा रहे हो और तो ये है वो है, वहाँ नहीं जाना है। हमने कहा जी ठीक है। उसकी बाद में थोड़ा हम पीछे गाड़ी किए, फिर हमने सब झंडे पंडे सब निकाल करके अपना, और ये जो गले में पहनने वाले पटका वो सब थे, सब हमने निकाल के रोड पे जो है फेंका और उसकी बाद में साइड में रखा और उसके बाद में हम आगे बढ़े। और फलों की जो है टोकरी थी मेरे पास, जो बाहर लोग बैठे हुए थे भूखे प्यासे धरने पे, दीदी अंदर थी, तब हमने जो है वो सब फल वल लेके जा रहे थे। तो हमने कहा हम यहाँ पे गोद भराई करने जा रहे हैं और हमने उनसे किस तरीके से बड़ी मुश्किल से हम निकल पाए हैं सर, ये बात है जी। मतलब प्रियंका के उस काफिले में और उसके बाद से प्रदेश की राजनीति में आपका नाम बहुत तेजी से चलने लगा कि रेखा रावत ने बड़ी जिदारी करी और लखीमपुर खीरी तक पहुंच गई। लेकिन रेखा जी, अब आज कांग्रेस ने 41 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करी है, उसमें आपका नाम नहीं है। जी कोई बात नहीं, हम तो कांग्रेसी हैं और अभी तो मलिहाबाद में किसी का नाम ही नहीं है और हम तो कांग्रेसी हैं, हमको तो पूरा विश्वास है। जी, प्रियंका गांधी पे पूरा विश्वास है? जी बिल्कुल विश्वास है। मैं 35 साल मुझे हो रहा है कांग्रेस में और मैं काम कर रही हूँ और मुझे विश्वास है पूरा तरीके से। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे। तो पहले तो ये आपको कैसी बात लगती है कि 40% आधी आबादी को टिकट देने की बात? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं वो जो कह रही हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है कि वो 40% जो कह रही हैं वो 40% करेंगी। हम भी उसी में से महिला हैं कि जो 40% कहा है और 35 साल से मैं काम कर रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है। अजय कुमार लल्लू जी सर हैं उनके ऊपर और हमारी दीदी प्रियंका दीदी हैं, हमको पूरा तरीके से विश्वास है कि हमारा जो है जो 40% में उसी में से हमारा भी एक नाम है। एक ये है कि हमें अगर टिकट दिया जाएगा तो कांग्रेस के जो सपने हैं मैं सारे मैं पूरे कर करके दिखाऊंगी। एक एक को मैं बीजेपी को तो मैं ऐसे वो करूंगी कि जैसे कि याद करेंगे एक अपना कांग्रेस का वहाँ पे इतना बढ़िया वो बनेगा, मलिहाबाद की विधानसभा ऐसी मैं बना दूंगी कि जिससे कि कई बार सब कांग्रेसी वाला जो है सिस्टम चलता रहेगा।